ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो बार बार वो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है 10 पाव का एक, हमें बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कराची जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। देश की जनता इस बात को मान चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो चुका है और पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। मोदी ट्रंप के आगे झुक गया है। देश की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है और भारत अमेरिका के सामने झुक गया है। मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है। उसका जो भी कारण हो कि वो ट्रंप के सामने मजबूती से खड़े होके भारत के हितों की रक्षा करें। और ये मोदी जी के लंबे करियर का सबसे बड़ा धब्बा है, जो कि आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान ने तो अभी ट्रेलर दिखाया है। आखिरकार भारतीय मीडिया मानने पर मजबूर हो गया है कि इस जंग में पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत के S-400 और राफेल जिसकी हम इतनी तारीफ करते हैं, वो तो पाकिस्तान के आगे टिक तक नहीं पाए। क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया? ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई, जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते हैं? आज ये बात मानते हैं। चाइना, टर्की, कतर और इवन कुछ हद तक यूएस जैसे देश तो इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है, मगर इंडिया की सबसे बड़ी हार। 7 मई 2025 के दिन इंडिया ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ये तो हम सब जानते हैं, बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए कि इंडियन नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे तब कहीं पर जाकर 10 मई को पाकिस्तान के पीएम ने अपनी आवाम को बधाई देते हुए ये ऐलान कर दिया कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है और वो गेम है नैरेटिव कंट्रोल का। सिर्फ नेशनली अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। ये एक ऐसा डेडली 6th जनरेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। चलो समझते हैं कि हम इसमें पीछे क्यों हैं एंड व्हाई दिस वॉर मैटर्स टू। पाकिस्तान ने तय कर लिया था कि भारत के सिर्फ त्यारे ही नहीं गिराने बल्कि भारत को जलील भी करना है और पाकिस्तान ने भारत को दुनिया के सामने जलील करके भी दिखाया है। भारतीय सहाफी। मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं। 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आई ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन है, एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है। अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है और वही हुआ है। पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब देखिए हमने क्या किया, जो मेरी असेसमेंट है, 6-7 की रात के बाद हम लोग टेलीफोन्स पे लग गए। वो क्यों लग गए? क्योंकि 7 तारीख को ही पाकिस्तान आर्मी के जो DG ISPR थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था।
अब हम करेंगे अपना, देंगे उनका जवाब। मोदी जी ने पीएचडी कर रखी है देश को बर्बाद करने में। ये सिंदूर का बदला कभी नहीं ले सकते क्योंकि ये खुद अपनी बीवी के सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए। मोदी पीएचडी करके रखा है देश को बर्बाद करने में कि हिंदुस्तान की मजाक कैसे बनवानी है और हिंदुस्तान को कैसे पानी में डुबानी है, वही वाला हाल मोदी करके रखे हैं। उन सुरक्षित हाथों में चूड़ियां खनक रही है, पैरों में पायल और बदन पे साड़ी लिपटी हुई है, क्योंकि ये लोग सिंदूर का बदला कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि खुद अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाए मोदी जी। भारतीय हुकूमत ने अगरचे हमारे पेजेस और यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है, लेकिन हमारे चर्चे ताहल वहाँ जारी हैं और उनके मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हमारे क्लिप्स को इस्तेमाल करते हुए अपने मीडिया की मट्टी पलीद कर रहे हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान में देखा जा रहा है जी न्यूज, ये उपलब्धि है इनके लिए। देखा जा रहा है जी न्यूज, अब ये देखिए, ये बड़ी खबर। खुशी देखिए, कितना गर्व हो रहा है इन्हें। एक सोशल मीडिया क्रिएटर का ट्वीट पाकिस्तानी शेयर कर देते हैं तो उसके ऊपर FIR हो जाता है। यही लोग उसे देशद्रोही बोलते हैं, मगर खुद कितनी खिलखिलाहट के साथ बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं। वैसे पाकिस्तानी इनका मजाक बनाने के लिए इनको देख रहे थे। जो वीडियो ये खुद प्रूफ के तौर पर दिखा रहे हैं उसमें बैठा पाकिस्तानी खुद ही इनके मजे ले रहा है। ध्यान से देखिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें, ये जी न्यूज लाइव देख रहे हैं हम, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है। हंस रहा है भाई तुम लोगों पे, ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। इंडियन मीडिया ने अपनी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी पिछले कुछ दिनों में खो दी। पता नहीं कहां से क्या खबर ला रहे थे। चला जिन्होंने दुनिया के सबसे महफूज राफेल की लुटिया डबो दी, उनकी स्टॉक वैल्यू गिरा दी है, वो भी अब लोगों को झूठ पर ताने देंगे। अब तो पाकिस्तान को इस्लामिक देशों की मदद भी मिलने लगी है, खुलकर मिलने लगी है, इसीलिए पूरे विश्व पर महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। आप सोचिए कि पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। पाकिस्तानी सेना को तो ड्रोन उड़ाना भी नहीं ठीक से आता है। उसने तुर्की से ड्रोन तो ले लिए, लेकिन उसके पास ड्रोन ऑपरेटर्स नहीं, ड्रोन ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। ऐसे में तुर्की ने उसकी मदद की, 2 ड्रोन ऑपरेटर्स भेजकर भारत पर हमला करवाया। ये दोनों ड्रोन ऑपरेटर्स भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। और उसी के बाद ये बात पता चली, क्योंकि 2 तुर्की ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए थे, तो पता चला कि ये तो तुर्की वाले ड्रोन ऑपरेटर से काम करा रहा है। पाकिस्तान ने केवल आतंकवाद की ही ट्रेनिंग देना सीखी है। क्या सिखाता है वो? उसे नहीं पता था कि ड्रोन कैसे उड़ाते हैं, रडार्स कैसे चलते हैं, या मिसाइल अटैक कैसे करते हैं। ड्रोन के लिए पाकिस्तान को तुर्की की मदद मिली, लेकिन मिसाइल और रडार के लिए उसे उसके पुराने दोस्त चीन ने मदद की। सूत्रों से खबर है कि इस युद्ध में चीन ने अपने सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान को मदद मुहैया करवाई थी। चीन ने अपने सैटेलाइट से पाकिस्तान पर होने वाले किसी भी तरह के अटैक की जानकारी ट्रैक की थी। पाकिस्तान की ओर से जो चाइनीज मिसाइलें दागी जा रही थी, उसको चीन की सैटेलाइट की मदद मिल रही थी। हालांकि चाइनीज माल के बारे में कहते हैं कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। युद्ध में यही हुआ और चीन के मिसाइलें और फाइटर जेट पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। जिसे आपने भी कई बार देखा होगा, अगर कहीं आपने कोई चाइनीज सामान खरीदा है, तुरंत खराब, पूरे के पूरे पैसे बर्बाद। हर चीज में खिलौना, अब हथियारों में अगर खिलौना बनाने लगेंगे, बेचने लगेंगे, तो फिर यही हाल होगा। इतनी खराब मार्केटिंग हुई है चीनी हथियारों की, पूछिए मत। स्टॉक्स उनके गिर रहे हैं, शेयर्स। लेकिन भारत को एक बड़ा सबक ये मिल गया कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन साथ साथ है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ और मैं इस पर अपनी खुशी व्यक्त करना चाहता हूं। आतंकवादी हमला और पाकिस्तान के खिलाफ हुए मिसाइल हमले पर हमारा रुख बहुत स्पष्ट था। हम पाकिस्तानी जनता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। हमने इस पर ध्यान देकर इसे गंभीर स्तर तक पहुंचाया और इसे कम करने के लिए हमने भाई शहबाज शरीफ के साथ प्रयास किए। हमारी फोन पर बातचीत हुई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। reach serious levels, and in order to decrease it, we made. ऐसे संकट में हमारा रुख हमेशा स्पष्ट होता है। हम हमेशा शांति, स्थिरता, कूटनीति और संवाद के लिए खड़े होते हैं। Crisis, our stance is always clear. We always. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम दूसरों के नुकसान में लाभ नहीं देखते हैं। हम इस समझ को अस्वीकार करते हैं। In international relations, we do not look for gains in others' losses. We reject this understanding.
बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको, और मेहमान नवाजी की जाती थी। आई हैव बीन इन फॉरेन कंट्रीज एंड आई हैव सीन एज एन इंडियन हाउ मच रेस्पेक्ट आई वाज कमांडिंग। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, दो ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है, प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है। और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या